एक समय की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज़ एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक कालिया नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। कालिया ने देखा कि रमेश अपना गुजारा सही से कर रहा है। एक दिन जब रमेश घर पर नहीं था उसने रमेश की मुर्गी चुरा ली। इसके बाद कालिया मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब रमेश घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख कालिया के घर के बाहर देखे। उसने कालिया से बात की तो कालिया ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारी मुर्गी है। रमेश ने कालिया से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर कालिया ने मुर्गी की जगह रमेश को एक छोटा बतख दिया। रमेश ने उस बतख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वह बतख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश हो रही थी एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए कालिया के घर पहुंचा, लेकिन कालिया ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह रमेश के घर गया। रमेश ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह रमेश के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने रमेश के बतख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बतख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। रमेश यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बतख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर रमेश की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन कालिया ने बतख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि रमेश ने कल मेरा बतख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने रमेश से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह कालिया ने ही उसको बतख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बतख किसको मिलेगा। बतख ने रोज़ की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बतख ने दिया है। अलग पूछने पर रमेश ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बतख सोने का अंडा देती थी, जबकि कालिया ने कहा कि उसकी बतख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बतख लेकर कालिया को दे दिया और रमेश को सोने का अंडा देने वाली बतख दी। रमेश दोबारा सोने का अंडा देने वाली बतख पाकर खुश हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।